मुंबई भारत का एक ऐसा शहर जो 24 घंटे दौड़ता रहता है और इसे दौड़ता रखती है मध्य रेल मुंबई मंडल की लाइफलाइन यानी हमारी लोकल ट्रेन्स। मध्य रेल का दिल है मुंबई मंडल और मुंबई मंडल की धड़कन है हमारी लोकल ट्रेन्स जो दिन भर दौड़ती रहती है। मध्य रेल में पिछले कुछ सालों में रफ्तार से कई चीज़ें बदली हैं जिनका यात्रियों ने स्वागत किया है, जैसे कि एसी लोकल ट्रेन, आधुनिक एस्केलेटर्स, लिफ्ट, सुधारित स्टेशन व्यवस्थाएं। सभी स्तरों पर आधुनिकता और तंत्रज्ञान का मेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में हर किसी को समय की बड़ी कमी महसूस होती है। आज मुंबई की लोकल ट्रेनों से रोजाना 75 लाख से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। इन सभी को समय पर पहुंचाने का काम करती है हमारी लोकल ट्रेन्स और इसलिए मुंबई में लोकल ट्रेन्स के टिकटों के लिए लंबी कतारें देखी जाती हैं। इन कतारों को कम करने के लिए तथा यात्रियों का बहुमूल्य समय बचाने के लिए एटीवीएम और यूटीएस प्रणाली के प्रयोग को वाणिज्य विभाग हमेशा बढ़ावा देते आया है और कुछ हद तक हमें इसमें सफलता भी हासिल हुई है। मुंबई मंडल के वाणिज्य विभाग ने पिछले 1 साल से यूटीएस ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए। यूटीएस ऐप पर बने स्किट कई स्टेशनों पर दिखाए गए। यूटीएस ऐप पर बनी शॉर्ट फिल्म सारे स्टेशनों पर लगी एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाई गई। विशेष यात्री सहायता बूथ कई स्टेशनों पर लगाए गए। यूटीएस जिंगल को सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम तथा हर जगह पर सुनाया गया। टिकट का आया तरीका नया, स्मार्टफोन पर यूटीएस ऐप डाउनलोड किया, पतार कागज समय बचा और टिकट बन गया। टिकट काउंटर हर जेब में, क्यों नॉट फॉर यू एवं अब टिकट काउंटर हर जेब में ये अभियान विशेष लोकप्रिय हुए। हमें यह बताने में बहुत ही गर्व महसूस होता है। संपूर्ण भारतीय रेल में यूटीएस ऐप के इस्तेमाल में मध्य रेल का मुंबई मंडल सबसे आगे है और इसी कड़ी में यात्री सेवा को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई मंडल वाणिज्य विभाग ने स्वयं टिकट क्षेत्र यानी सेल्फ टिकटिंग जोन का निर्माण किया। सेल्फ टिकटिंग जोन भारतीय रेल का अत्यधिक आकर्षक, आधुनिक एवं अभिनव नवपरिवर्तन है। सेल्फ टिकटिंग जोन को बहुत ही आकर्षक रूप में ढाला गया है। एटीवीएम मशीन्स को तीनों ओर से ढका गया है और सिर्फ दर्शनी भाग यात्रियों के लिए खुला रखा गया है। इससे एटीवीएम मशीन्स के केबल्स खराब होने की शिकायतें बहुत कम हो गई है और अब यात्रियों को एटीवीएम मशीन्स की बेहतर सेवा मिल रही है। वाणिज्य विभाग की ये कोशिश थी कि टिकटिंग प्रणाली में ऐसा कुछ अनोखा बनाया जाए जो यात्रियों को आकर्षित करे, मन को लुभाए और खुद उपयोग करने की प्रेरणा दे। भारतीय रेल पर पहली बार आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर बनी रचना को अपनाया गया। इसी के चलते वाणिज्य विभाग के जीरो एटीवीएम फेल्यूर इस मिशन को भी बल मिला है। रेल अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सेल्फ टिकटिंग जोन यात्रियों की जरूरतों को पूरा करे और उपयोग में बेहद आसान हो। साथ ही यूटीएस ऐप धारक यात्रियों के लिए सेल्फ टिकटिंग जोन में क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यूटीएस ऐप धारक को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए टिकट खिड़की तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उनका समय बच जाता है। सेल्फ टिकटिंग जोन को और आकर्षक बनाते हैं उस पर लगे बेहतरीन एलईडी स्क्रीन्स, जिन पर समय समय पर यात्रियों के लिए सूचनाएं दिखाई देती है जो यात्रियों को एयरपोर्ट के स्तर का अनुभव देती है तथा आपात स्थिति में आवश्यक जानकारी भी इन स्क्रीन पर यात्रियों को मिल जाती है। साथ ही कई विज्ञापन इन एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाई देते हैं जिससे रेलवे की आय में बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई मंडल पर 25 स्टेशनों पर 68 सेल्फ टिकटिंग जोन बनाए गए हैं और भविष्य में और भी स्टेशनों पर ये बनाए जाएंगे। इन सेल्फ टिकटिंग जोन को बनाने के लिए लगभग 25 करोड़ की राशि अपेक्षित थी।
लेकिन मुंबई मंडल के वाणिज्य विभाग ने विज्ञापन और ब्रांडिंग की मदद से इन्हें मुफ्त में बनवाया। यह प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि प्रीमियम ब्रांड्स भी इसके साथ जुड़ गए, जिसके चलते 1.25 करोड़ की नॉन फेयर रेवेन्यू की वृद्धि हुई है। हम सभी जानते हैं इस समय देश कोविड-19 से जूझ रहा है और जब लोकल ट्रेनें फिर शुरू होंगी तब यात्रियों को स्वस्थ रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना आवश्यक होगा। ऐसे हालात में सेल्फ टिकटिंग जोन भीड़ से बचने में यात्रियों की सहायता करेंगे। मुंबई मंडल के सेल्फ टिकटिंग जोन के इस अभिनव कल्पना की खुशी आज और भी बढ़ जाती है, जब डिजिटल भारत की ओर एक कदम बढ़ाने के साथ ही वायरस संक्रमण की कड़ी तोड़ने में ये नवोन्मेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।